सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। वरुथिनी एकादशी का मतलब है, उसका अर्थ है कि रक्षा करने वाली। हमारे उपनिषद वेदों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, माने जो धर्म की रक्षा करता है उस पर, धर्म की रक्षा करने वाले पर धर्म उसकी रक्षा करता है। कहने का मतलब, हम जो करते हैं उसकी जो हमारा कर्म है धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म ने जो मार्ग बताया है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसे हमें अपनाना है। माने सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो हम कमाते हैं, गेन करते हैं, अर्न करते हैं, उस पर हमारा जो संस्कृति ने बताया है वो मार्ग हमें अपनाना है। वैसे कहा गया है कि लक्ष्मी भी 3 प्रकार की है, अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अलक्ष्मी माने जो अनीति से, अयोग्य रास्ते से, अयोग्य मार्ग से जो कमाया धन है वो अयोग्य मार्ग में ही वापरा जाता है, उसी में उसका उपयोग होता है। दूसरा है लक्ष्मी, आधा नीति से आधा अनीति से, और वो जो धन कमाया है वो भी वैसे आधा अच्छे काम में जाएगा, आधा गलत काम में जाएगा। लेकिन महालक्ष्मी माने जो सिर्फ और सिर्फ निष्काम भाव से, निस्वार्थ वृत्ति से जो सेवा करता है, कर्म करता है, उसका जो कर्म होता है, उसका जो मन होता है, उसके जो व्यवहार होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परोपकारार्थ होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। हम देखे हैं, दुर्योधन अपने लिए दिया, कर्ण दूसरों के लिए दिया, लेकिन अर्जुन भगवान के परमार्थ के लिए दिया। हमारा जो जीवन है, भगवान ने जो दिया है, हमारे पास जो कुछ भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक जितनी भी शक्तियाँ हैं, भगवान ने इसी खुशी में और इसी इच्छाओं के साथ दिया है कि हम उसका दूसरों के लिए उपयोग करेगा, तो अपने आप होना ही है। हम कहते हैं प्रभु करो सबका कल्याण, उसमें मेरा भी है। ये सोच हमें अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हमने देखा है परीक्षित राजा के दादा ने जो मुकुट लाया था वो नीति से लाया था, अनीति से। जब उन्होंने पहना अपने सर पर, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और हमें परिणाम पता है उसका। कहने का मतलब, हमारे पास है और सब कुछ है, हम क्षमा भी कर सकते हैं, सहनशील भी कर सकते हैं और दूसरों को सम्मान भी दे सकते हैं। हमारे में रुचि है, लेकिन हमारा उसका सदुपयोग होता है क्या, ये हमें देखना है। एक बार भावनगर के राजा अपने महल के बाहर बगीचे में बैठे थे, झूला झूल रहे थे, बाजू में सैनिक थे, लेकिन महल के बाहर एक आम का पेड़ था, वृक्ष था। एक छोटा बच्चा वहाँ आता है, 3 दिन से भूखा है, कुछ खाया नहीं है। आम देखा, उसने उठाया पत्थर और पत्थर से वो आम तोड़ने की उसने कोशिश की। एक पत्थर मारा, दूसरा मारा, नहीं निकला, आम नहीं निकला। तीसरा पत्थर जब मारा तो वो पत्थर सीधा राजमहल जहाँ पे राजा झूले पर बैठे थे उनके सिर में लगता है। जैसा उनके सिर में लगता है तो सैनिक तो इधर उधर दौड़ने लगते हैं
कुछ सैनिक उनका औषधि या फर्स्ट एड लेने जाते हैं, कुछ उस किसने पत्थर फेंका उसको ढूंढने जाते हैं। कुछ समय पश्चात वो सैनिक एक छोटे बालक को वहां लेके आते हैं। बालक घबराया हुआ था, रो रहा था। राजा ने उसको पूछा, तूने पत्थर क्यों मारा? अभी वहाँ पे जितने भी सैनिक थे या दूसरे सदस्य थे, वो लगे अभी इसको तो बहुत कड़ी सजा होगी, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होगा, राजा गुस्सा हो जाएगा। राजा ने उसको पूछा, तूने पत्थर क्यों मारा? तब उसने कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, सोचा एक आम मुझे मिल जाए तो मैं अपने पेट में थोड़ा संतुष्ट कर सकता हूँ। घबराते घबराते उसने कहा, राजा ने दोबारा उसको पूछा, तूने पत्थर क्यों फेंका, क्यों मारा? तो उसने कहा, मेरा आपको मारने के देना दिया, मेरे को तो आम तोड़ के मेरा पेट को संतुष्ट करने का, कुछ खाने का मन हुआ, 3 दिन से भूखा हूँ। राजा सोचता अगर चाहता तो उसको कड़ी के कड़ी सजा दे सकता था, लेकिन राजा ने अपने जो ट्रेजरर था, खजांची था, उसको कहा, इसको 10 सोना मोहर दो और अच्छे से खाना खिला को इसका विदाई करो। सब लोग अचंभे में हो गए, सबको आश्चर्य लगा, अरे इसको कड़ी सजा देंगे, राजा इसको 10 सोना मोहर और खाने को दे रहे, हाउ इट कैन पॉसिबल, कैसे शक्य है? राजा सोचता था उसको कड़ी सजा दे सकता था, लेकिन नहीं, उसने सोचा अगर एक निर्जीव पेड़ किसी का पेट भर सकता है, मैं तो चेतनवंता आत्मा शरीर मानव हूं, तो मैं क्यों ना उसको कुछ दूं? वैसे ही वो भूखा है। राजा ने ये सोचा। वही हमारा सोच का परिणाम मन पर होता है, मन का परिणाम तन पर होता है, और मन और तन का परिणाम हमारे पूरे जीवन पर होता है। कहने का मतलब यही है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सही अर्थ में उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें सोचना है। हम कितना क्रोध करते हैं, कितना लोभ करते हैं, कितना मोह करते हैं, काम क्रोध और लोभ, और तो मद मत्सर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें सोचना है कि ये तो रहेगा, सिक्के की 2 बाजू है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में ये जहरीले लड्डू भी रहेंगे और अमृत भी है। हमें क्या लेना है, हमें क्या लेकर कैसे उसको उपयोग करना है, ये हमारे ऊपर आधारित है। हमें पढ़ लिख कर ब्रेड ओरिएंटेड नहीं, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड बनना है। हम देखते हैं पढ़े पढ़े लोग सुसाइड करते हैं, क्यों? कि उनके पास विचारों की कमी है, उनको सकारात्मक विचार नहीं मिलता है, डिप्रेशन में वो दब जाते हैं, खलास हो जाते, पतन हो जाता है। भगवान ने बहुत सारी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आर्थिक बहुत सारा दिया है। दूसरों से हमें अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ अपने पास है, उसका हमें सदुपयोग करना है, परोपकार के लिए यूज करना है। तभी जाके सही अर्थ में कहेगा, धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म की मैं रक्षा करूँगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। ये सही 100% 100% सत्य है। प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, और प्रयत्न और कोशिश हमारे हाथ की बात है। भगवान हमें शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, ये समझना है और अपना जीवन विकास करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।